राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर की पुरानी सब्जी मंडी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मशाल जुलूस निकाला गया, जो रेदोपुर तिराहे पर जाकर समाप्त हुआ। मशाल जुलूस में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में संपूर्ण देश के साथ ही उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में रविवार को सायंकाल भारत जोड़ो न्याय मशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस समय देश भारी अन्याय का सामना कर रहा है, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। देश में सद्भावना, समान भागीदारी वाला और भाईचारे से भरा है। देश एक प्रदेश मणिपुर जो लाज रहा है। देश के प्रधानमंत्री आज तक वहां लोगों के आंसू पोंछने नहीं गए। इस जुलूस में शहर अध्यक्ष नजम शमीम, प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी, AICC सदस्य कौशल सिंह मुन्ना राय, कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश राजभर, जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव, मनोज सिंह, अरविंद पांडे, बिलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापत, जिला महासचिव रविकांत त्रिपाठी, मुन्नू मौर्य, मोहम्मद आमिर, हरेंद्र सिंह, प्रमोद यादव, राकेश गुप्ता, मुन्नू रियाजल, हसन मिर्जा, शान आलम, मोहम्मद नदीम खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ से कृपाल सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज आप लोगों ने रैली निकाली, किस तरह की? आज ये मशाल जुलूस हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसके समर्थन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी के निर्देशानुसार हम लोग हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे जो है आज मशाल जुलूस राहुल जी के समर्थन में निकाल रहे हैं। और राहुल जी ये यात्रा जो है 3 मुद्दों पे कर रहे हैं: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और पूरे यात्रा के दौरान इन 3 चीज़ों से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे राहुल जी, और जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो वर्तमान सरकार भारत सरकार है उसके प्रधानमंत्री अपने देश की जनता के साथ लगातार खेल रहे हैं, उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सांप्रदायिकता से खेल रहे हैं। और अभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में जो उनका क्रियाकलाप चल रहा है राम मंदिर के उपलक्ष्य में, वो टोटल की टोटल वो काम धार्मिक गुरुओं का है, ना कि किसी राजनीतिक दल का है। और एक राजनीतिक दल होने के कारण वो इस तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये भारत की जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उनका हस्तक्षेप हटना चाहिए और शंकराचार्य जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। कार्यक्रम था, ये मशाल जुलूस की यात्रा है, तो ये किस उपलक्ष्य में कांग्रेस ने निकाला है? देखिए, लंबे अरसे से इस देश की राजनीति में एक व्यक्ति है जो देश के लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। विगत 9.5 वर्षों से एक पार्टी इस देश की सत्ता में आई है जो देश के लोगों को गुमराह कर रही है, देश के बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, अगड़ों के साथ, पिछड़ों के साथ, सबके साथ अन्याय कर रही है, सबके साथ, सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। यहाँ तक कि अब धर्म को भी अपना हथियार बना करके सबको गुमराह करने का काम कर रही है। जब कोई व्यक्ति देश के नौजवानों को गुमराह करने का काम करेगा, देश के लोगों को गुमराह करने का काम करेगा, तब किसी भी एक पार्टी का, इस भारत के नागरिक का दायित्व बनता है कि उसके खिलाफ बिगुल बजाए, उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर वो आवाज उठ रही है, वो आवाज उठाने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता, हम सभी के पूर्व अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने ये जो यात्रा मणिपुर से शुरू की है, इसके पीछे क्या वजह? राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, देश का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया था, ठीक उसी क्रम में जो मणिपुर में अन्याय हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर के पीड़ितों की तरफ एक शब्द उनके बारे में बोलने का काम नहीं किया। जिस तरीके से आज राम मंदिर के नाम पर सनातन संस्कृति को तार तार कर रहे हैं, जो सनातन धर्म रहा है, जो सनातन धर्म की
जो गहराई रही है उसको समाप्त करने का काम कर रहे हैं, सबका अपमान करने का काम कर रहे हैं, हिंदू जन भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। अपने जनता का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, सबको जागृत करने के लिए राहुल गांधी जी ने मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की है, ताकि मणिपुर के पीड़ितों के साथ साथ इस देश में जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाया जा सके। आने वाले चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इस यात्रा का? आने वाले चुनाव में देश की जनता सब जान चुकी है। जब देश की जनता एक कहने लगे कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव आते आते कोई ड्रामा करेगा, वह ड्रामा सबको दिख रहा है। देश के 4 शंकराचार्य जो हमारे भारतीय संस्कृति के, जो सनातन के सबसे प्रमुख हैं, वो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री देश की हिंदू जन भावनाओं के साथ खेल रहा है, धर्म को आगे ले आकर सबके साथ, सबके भावनाओं के साथ खेल रहा है। राहुल गांधी सबका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को पूरी तरीके से आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति करना चाहता है। देश की जनता जागे और एक अच्छे व्यक्ति का चयन करे।